बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जाब एजुकेशन न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास एक और इश्तिहार ला चुका हूं और वो ये कि यूथ एफएआई खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा असामी हाल है। दोस्तों, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर क्लार्क के सैकड़ों असामी हाल है। दोस्तों, इश्तिहार पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ जाब एजुकेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस इश्तिहार की जानिब। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, vacant position. Online applications are invited from eligible candidate having domicile of Khyber Pakhtunkhwa, including New Marj area district, for recruitment through educational testing evaluation authority again the following post. दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि असिस्टेंट है 16 स्केल एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री, इसके लिए क्वालिफिकेशन दरकार है और फीमेल 1 है। टोटल 12 सामिया है, जोन 2, जोन 3, इस तरह आप खुद गिन के देख सकते हो। तो दोस्तों, सीरियल नंबर 1 पे है असिस्टेंट, 16 स्केल है, एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री है, 21 से 30 इसके लिए उम्र और 12 स्केल है और इसके लिए 12 आसामियाँ हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री और इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से DIT भी हो। तो 21 से 35 साल इसकी उम्र, फीमेल 5 और माइनॉरिटी 4, डिसेबल 2 आसामियाँ, मेरिट 12 आसामियाँ और जोन 4 की 6। अब बाकी जोन्स के भी है लेकिन हमारा जोन चूँकि 4 है इसलिए मैंने बताया। जूनियर क्लर्क की 11 स्केल है और 28 आसामियाँ हैं। 18 से 30 साल इसकी उम्र है, एटलीस्ट सेकेंड क्लास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन एंड स्पीड ऑफ 30 वाट पर मिनट है। दोस्तों, इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन उन्होंने रखे हुए हैं जो आप खुद देख सकते हो या ईटा की वेबसाइट पे देख सकते हो। दोस्तों, नोट ये फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, और इसके अलावा अगर आपने गलत मालूमात दी तभी आपको क्या हो सकता है, दरख्वास्त किसी भी वक्त पे मनसूख हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट वाले जितने भी है वो तो प्रोपोर्शनल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई तो ऑनलाइन है ईटा के ज़रिए, और अप्लाई कैसे की जाती है वो सभी कुछ आप ईटा की वेबसाइट खोल के इस पर लॉगिन हो के आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2022 है। तो दोस्तों, उन्होंने एक और भी इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट नोट का मतलब है कि आप CNIC पे जो फीस जमा करते हैं इसकी रसीद खुद अपने पास रख ले। दोस्तों, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह मज़ीद वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक